वॉइस। वॉइस मीन्स क्या होता है बताएंगे? वाच्य या आवाज या स्वर बोल सकते हैं। मतलब जो हम बोलते हैं वही क्या है? वॉइस है। क्लियर है? अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, वॉइस में क्या बात होती है, किसकी बात होती है, ये चीजें थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे सब्जेक्ट के बारे में। देखिए कोई भी अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने टेंस पढ़ा है, टेंस पढ़ लिया ना, तो टेंस में देखिए सब्जेक्ट की पहले बात करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो हम टेंस पढ़ते थे तो उसका रूल कैसे होता था? सब्जेक्ट होता था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता था, ठीक है, या उसमें फर्स्ट फॉर्म नहीं तो फिफ्थ फॉर्म होता था, जैसे यस वाला, या उसके सेकेंड फॉर्म लगते थे, या उसके बाद थर्ड फॉर्म लगते थे, या किसी में फोर्थ फॉर्म लगते थे। इसे लगते थे ना, लगते नहीं लगते। उसके बाद क्या होता था? अदर वर्ड्स होता था। मतलब जनरली अगर एक स्ट्रक्चर की बात करें कि सभी में देखिए ना इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मतलब इंडिफिनिट में क्या होता था? सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे ये जोड़ते थे, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। मतलब उसके बाद भी हम लोगों ने पास्ट में पढ़े जाओ, चले जाओ तो पास्ट में इंडिफिनिट देखा कि सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दो, होता कि नहीं होता है? और उसके बाद अगर बाकी अगर सेंटेंसेस में जाओ, जैसे कि बाकी जैसे कि टेंस है, परफेक्ट है, तो उसमें सभी में जितने भी परफेक्ट आते थे सभी में हम लोग क्या लगाते थे? थर्ड फॉर्म लगाते थे। परफेक्ट कंटीन्यूअस में लगाते थे क्या? फोर्थ फॉर्म। कंटीन्यूअस वाले में भी फोर्थ फॉर्म लगाते थे, आईएनजी फॉर्म, है ना, इस तरह लगाते थे। लेकिन सबसे आगे बढ़ने से पहले हमको दो चीज समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हम टेंस सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन टेंस को बोलना भी तो आना चाहिए ना, टेंस को हम लोग यूज करना भी तो आना चाहिए ना, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई हम सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा स्टडी करें। तो देखिए क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, ये मेन होता है, समझ गया ना। तो देखिए सब्जेक्ट दो प्रकार का हो सकता है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? दो प्रकार का हो सकता है। अच्छा पहले हम आगे बढ़ने से पहले एक और चीज समझे कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, वॉइस में क्यों जरूरत पड़ी, और हम लोग जनरली यूज भी करते हैं, आपको पता नहीं होता है कि हम लोग वॉइस यूज करते हैं। वॉइस जो हम डे टू डे लाइफ में सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, बात को बोलते हैं, अपने वाक्यों में अपने बात दूसरे से कहते हैं ना, तो हम जनरली एक वॉइस का भी प्रयोग कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो भैया कैसे पता चलेगा कि हम वॉइस यूज कर रहे हैं? ठीक है, तो दो बातें अभी हम सिखा रहे हैं। पहले एक बात सुनिए। पहली बात कि जैसे कि राम आम खाता है, हमने बोला क्या? राम आम खाता है। तो भाई राम उसमें करता है कि नहीं करता है? राम क्या कर रहा है? जो जिसको करता होता है, जो करने वाला होता है, जिस वाक्य में करने वाला होता है, करने वाला मतलब राम आम खाने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है भाई? आम खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। अरे बोलो भाई, राम आम खाता है ना, तो आम खाने का काम कौन करा? राम भैया करे। तो राम क्या हो गया? डूअर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डूअर, मतलब करने वाला, ठीक है। अच्छा एक बात बोलिए, अब इसको कहा जा रहा है कि राम के द्वारा आम खाया जाता है भाई, यानी आम राम के द्वारा, मतलब कई तरह से बोल सकते हैं ना, आम जो है राम के द्वारा खाया जाता है। अब आम क्या है? आम डूअर है कि नॉन डूअर है? मतलब आम करने वाला है कि उसके मतलब कि नहीं करने वाला है? नॉन डूअर होगा ना। अब एक डूअर का मतलब जब करने वाला, तो जो नहीं करने वाला उसको नॉन डूअर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? मतलब आम जो है, आम तो खाया जा रहा है ना राम के भैया के द्वारा, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलते थोड़े नहीं है। हम बोलते कि भाई राम आम खाता है। अच्छा मान लीजिए किसी को वहां आप जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी को वहां जा रहे हो, तो मान लीजिए कि मेरे द्वारा किसी को वहां, मैं किसी को घर जा रहा हूं, तब ऐसा थोड़ी नहीं बोलूंगा मेरे द्वारा किसी घर में प्रवेश किया जाता है। उसे जा बोलूंगा क्या? मेरे द्वारा किसी घर में प्रवेश किया जाता है, ऐसा बोलूंगा? नहीं। मैं किसी के घर जाता हूं अगर, तो मैं, आप ऐसा बोलोगे क्या? यदि आप, चाहे मैं किसी घर जाऊंगा तो ऐसा थोड़ी नहीं बोलूंगा कि मेरे द्वारा तुम्हारे घर में प्रवेश किया जा रहा है, ऐसा बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, मतलब यूज भी, मतलब बहुत जगह यूज नहीं करते हैं, लेकिन बहुत जगह यूज भी करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे मुख्य बात क्या है? सब्जेक्ट क्या है? मुख्य। आपने देखा कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बोलता है क्या, तो सब्जेक्ट मुख्य होता है। तो पहले हम इसमें बात करेंगे, दो चीजें होती है, मैंने हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और इसको स्टडी से किया जाए ताकि हम लोग यूज भी करें। जैसे हम लोग जनरली बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैं थका हुआ हूं, तो क्या बोलते हैं? आई एम टायर्ड बोलते हैं ना। लेकिन अब देखिए जनरली ये आपको पता है क्या, ये एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस है। मैं जनरली क्या मैं बोला ना कि मैं थका हुआ हूं, समझ गया ना, समझ गए? तो ये एक्चुअली क्या है? पैसिव वॉइस है, लेकिन हम बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो बहुत जगह हम लोग ऐसा यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता है। तो हम इसी बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पहचानना आ जाए,
तो मैं कैसे बता रहा हूं, देखिए मिटा लो नहीं। तो देखिए इसमें आगे बढ़ने से पहले दो चीज, एक चीजें समझना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट में देखिए दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है, लिविंग होता है। क्या होता है? लिविंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लिविंग के मतलब जैसे राम आम खाता है, तो इसमें राम क्या है? जीवित प्राणी है ना, लिविंग है ना, तो उसमें क्या हो गया? लिविंग हो गया। एक हो गया जो नॉन लिविंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग, निर्जीव। हाँ, मतलब जैसे पेन हो गया, कुर्सी हो गया, आम हो गया। आम दौड़ता है, आम बोलता है, आम खाता है, नहीं खाता है। आम खाएगा? नहीं खाएगा। तो लिविंग हो गया। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें डूअर होता है। क्या होता है? डूअर मतलब करने वाला। डूअर मतलब करने वाला। राम आम खाता है मतलब करने वाला है कि नहीं? तो बोलो आम खाने का काम कर रहा है ना। अरे तुम पढ़ते हो तो तुम जो है, जो ये शब्द आ रहा है, तुम लिविंग की बात कर रहे कि नहीं कर रहा है? जीवित प्राणी की बात कर रहे कि नहीं कर रहा है? तो इसमें डूअर हो गया, मतलब करने वाला आ रहा है, ठीक है। आम राम के द्वारा खा जाता है, तो आम निर्जीव है ना, नॉन लिविंग हुआ ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जब हम बताएंगे पैसिव वॉइस में, तो नॉन लिविंग आएगा ना सब्जेक्ट में। चलिए पहचानने का तरीका है। देखिए सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम किसी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वो जो है कि वॉइस में है, और कैसे पहचानेंगे वो एक्टिव वॉइस में, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। समझे थे भैया? तो देखिए डूअर आ गया। अब ये इसमें जो होता है, हमेशा टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टेंस की बात करते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है। जिसमें क्या होगा? डूअर आएगा। आप कितने भी सेंटेंस जो पढ़े हो आप देख लीजिए, उसमें डूअर आएगा। डूअर मतलब करने वाला। सीता पढ़ती है, तो सीता है ना, इसमें पढ़ने का काम कर रही है ना सीता। तो सीता लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग है, ठीक है। अब देखिए नॉन लिविंग में क्या होता है? नॉन डूअर होता है। जब नॉन लिविंग होगा तो नॉन डूअर होगा। क्या होगा? नॉन डूअर होगा, ठीक है। अभी देखिएगा, हम आगे बता भी रहे हैं, फिर से बताएंगे कि लिविंग में भी ऐसे आएंगे जो सब्जेक्ट आएंगे, जो क्या करेंगे, जो नॉन लिविंग में भी सब्जेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे उस तरह का। अभी देखिए नॉन डूअर मतलब करने वाला नहीं होना चाहिए, करने वाला नहीं हो। तो इसमें क्या पढ़ते हैं? वॉइस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वॉइस पढ़ते हैं। ये चीजें होती है। जल्दी क्या करते हैं, इसमें हम जो है क्या पढ़ते हैं? वॉइस पढ़ते हैं, जिसमें नॉन लिविंग की बात होती है। क्या बात होती है? नॉन लिविंग की बात होती है। कोई बात है, तुम्हें पीटा जाता है, ये बताओ, तुम खुद अपने आप से लाठी से मार रहे हो? नहीं, तुमको किसी द्वारा पीटा जाता है। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। अबे किस बोलो, ठीक है। तो मुझे खाना खिलाया जाता है, तो इसमें क्या हो गया? आप सुन रहे हो, मैं खुद से खाने का काम नहीं कर रहा हूँ, कोई खिला रहा है तब मैं खाने का काम कर रहा हूँ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो समझना ये जरूरी है कि उसमें किसकी मतलब नॉन डूअर आ रहा है कि डूअर आ रहा है, मतलब करने वाला आ रहा है कि नहीं करने वाला है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इस तरह आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, तुम्हें पीटा जाता है, जगह कोट करिए, तुम्हें क्या होगा? पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है। अब बताइए ये पैसिव वॉइस है कि एक्टिव वॉइस है? पैसिव वॉइस है कि नहीं वॉइस? मानिए तुम्हें पीटा जा रहा है, तो तुम खुद से अपने आप को थोड़ा नहीं मारो, कोई पीट रहा है तब ना, मैं पीट रहा हूं तब ना पीटा रहे हो। शांत बाबू, तो ये हुआ क्या? पैसिव वॉइस हुआ कि नहीं हुआ? अबे किसी के द्वारा हो रहा है ना, तुम थोड़े नहीं अपने आप को मारोगे, अपने आप को मारोगे दे लाठी? नहीं। तो कहने का मतलब ये कि तुम्हें पीटा जाता है, कोई दूसरा पीटने वाला है ना। तो ये देखिए, तुम्हें जो शब्द आ रहा है, ये क्या हो रहा है? पैसिव वॉइस में जा रहा है ना, मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में जा रहा है। लेकिन ये तुम्हें जो सब्जेक्ट आ रहा है ना, वो क्या हो रहा है? लिविंग की तरह आ रहा है। अबे लिविंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये है क्या? पैसिव है। क्यों? क्योंकि ये काम जो हो रहा है ना, काम जो हो रहा है ना, वो दूसरे के द्वारा हो रहा है। ये भी बात समझना जरूरी है, समझ है ना। डूअर हो टेंस में पढ़ेंगे, अच्छी बात। नॉन डूअर हो वॉइस में पढ़ेंगे, अच्छी बात। लेकिन इसके बावजूद भी हमको ये देखना पड़ेगा कि वो काम जो है किसके द्वारा हो रहा है, किसी के द्वारा हो रहा है कि वो खुद कर रहा है। जब वो खुद करेगा तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, और नहीं तो दूसरे के द्वारा होगा तो क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए।
ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखा, जिससे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तुम्हें पीटा जाता है। दोनों में ध्यान से देखिए, दोनों सेंटेंस अलग अलग है, पढ़ के देखिए। राम आम खाता है, तो आम खाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम ये डूअर हुआ कि नहीं? डूअर हुआ, मतलब करने वाला आया कि नहीं आया? खाने वाला काम जो कर रहा है कि नहीं आया? यहाँ पे काम कर, देखिए आम खाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम यहाँ पे डूअर हुआ ना, डूअर हुआ तो ये एक्टिव की पैसिव, एक्टिव वॉइस क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। ये क्लियर हो गया क्या? इसी तरह पहचानेंगे। तुम्हें पीटा जाता है, तो पीटने का काम तुम्हें कर रहा है कि कोई और कर रहा है? और कर रहा है। देखिए ये लिविंग है, अच्छा देखिए ये लिविंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लिविंग बोलेंगे, बट ये क्या हुआ? ये नॉन डूअर हो गया। ये क्या हो गया? नॉन डूअर हुआ कि नहीं हुआ? ये खुद से थोड़े नहीं कर रहा है, खुद से थोड़े नहीं कर रहा है, खुद से थोड़े नहीं आठी का अपने आप से मर रहा है, ऐसा है क्या? मैं थक गया हूं, अगर ऐसा बोलूं तो क्या होगा? पैसिव वॉइस की एक्टिव वॉइस? मैं थक गया हूं, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस होगा कि नहीं होगा? पैसिव वॉइस हो गया भाई। मैं खुद से थका, नहीं, काम किया, जब वर्क किया तब ना उस काम की वजह से ना थका, समझ गया? अच्छा मान लो कि वह पानी में डूब गया, तो क्या खुद से गया था डूबने? चलो उनसे पूछो, नहीं गया होगा नहाने, मान लो खेलने गया था। जैसे क्या होता है कि कई जगह बर्फ जम जाते हैं, उसके ऊपर खेलते हैं लोग, तो वो क्या हो गया? पानी के ऊपर ही होता है ना, बर्फ जम जाती है तो उसके ऊपर लोग खेलता है, मतलब बच्चे चाहे जो भी खेलना हो खेलते हैं लोग। लेकिन उसमें क्या होता है? डूबने गया था, वो गलती से डूब गया, अलग बात है। तो मतलब डूबने थोड़ा नहीं गया था, तो खुद से डूबने नहीं गया था। तो जब खुद वो काम को कर नहीं रहा है तो क्या हो गया? नॉन डूअर हुआ। अबे बोला। तो इस तरह का आपको भाव को समझना पड़ेगा कि ये पैसिव वॉइस है कि नहीं है। अगर है तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। रूल लेके बैठे हो, ये है कि नहीं? आप सोचो टेंस को 2-4 बार पढ़ाया गया, अच्छा उसके बाद भी मिस्टेक क्यों होती है? पहचानने में दिक्कत क्यों होती है? हमने बोला कि भाई टेंस बनाओ, उसके बाद लिखो कौन सा टेंस का कौन सा सेंटेंस है, तो इसमें प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि आप पहचान ही नहीं पाते हो एग्जैक्ट टेंस है कौन सा। तो ये चीजें कब क्लियर होगा? जब आप उसको बोलोगे, उसको समझोगे, तब होगा। उस चीज को पहचान को समझोगे तब होगा। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरह से आ जाते हैं पहचान करना, तो इस तरह आपको ये चीजें जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीज देखते हैं। इसमें समझ आ गया भाई कि देखिए इसमें डूअर है तो इसको एक्टिव वॉइस बोल दिया। ये लिविंग है बट ये क्या हो गया? नॉन डूअर हो गया। इसमें क्या हो गया? तो आप देख रहे हो कि इसमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नीड है, आवश्यकता है। इसमें क्या कौन सा आ रहा है? इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसमें कौन काम करना है? इसमें जो है कर्ता जो होता है, इसमें कर्ता काम करता है, खुद से काम कर रहा है। आइए, किसी के द्वारा संपादित हो रहा है, मतलब किसी के द्वारा हो रहा है ना, इसमें समझ गए ना? तो इस तरह का आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया होना चाहिए जिसकी वजह से आप पहचान सको। मतलब ये जरूरी होता है कि पहचानना कि ये टेंस वॉइस में है कि नहीं, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में। तब बात हम करेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे, ठीक है, इसको 2 ग्रुप में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब क्या बोलेंगे? अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। क्या पढ़ेंगे? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है ना कि इसमें 2 ग्रुप में इसको डिवाइड करा गया। एक का नाम क्या? एक्टिव, अब दूसरे का नाम क्या? पैसिव। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, ठीक है? पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ठीक है? तो सबसे पहला हेडिंग डालिए। लेकिन सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले एक और बात सुन लीजिए। मैं देखिए जनरली अगर एक्टिव वॉइस में बात करें तो एक सब्जेक्ट आता था, उसके बाद वर्ब आता था, उसके बाद अदर वर्ड्स आता था, राइट है ना भाई? अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट चाहे जो भी है अदर वर्ड्स में लिख देते हैं, ठीक ना? जनरली हम बात कर रहे हैं। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रहता था तो इंडिफिनिट बोल देते, सेकंड फॉर्म आता था तो पास्ट बोल देते थे, ठीक है? किसी में अगर थर्ड फॉर्म आ गया तो परफेक्ट बोल देते थे, ठीक है? आईएनजी फॉर्म आ गया कॉन्टिन्यूअस बोल देते, फोर्थ फॉर्म आ गया, ठीक है? फिफ्थ फॉर्म भी आ जाता था, याद है कि नहीं? फिफ्थ फॉर्म के मतलब क्या हुआ? एस फॉर्म। अबे एस फॉर्म किसमें लगता था? इंडिफिनिट में लगता था, लगता नहीं लगता था? तो ऐसे हम लोग देखा है कि टेंस में आते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन सा आएगा? जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। और क्रिया का, अच्छा एक और बात होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगा या इसी को एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आएगा?
हर, हाँ EMR आएगा, हर सेंटेंस में अलग अलग आएगा, ठीक है। तो हम उसको बताएंगे, मतलब कोई भी आएगा, इसके जगह हम ए भी लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं ना उसको एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। कोई पास्ट का हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, हमेशा वर्ब का कौन सा लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद भी एक और चीज आता है, जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट तो बाई लगाना पड़ेगा। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा देंगे, और उसके बाद क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड जो भी होगा, समझ गया। तो पहली तो क्लियर हो गया कि इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगा नहीं, फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। तो भैया इसमें ना तो फर्स्ट फॉर्म आने वाला है, न सेकंड फॉर्म आने वाला है, न थर्ड फॉर्म आने वाला है, सॉरी फोर्थ फॉर्म आने वाला है, न फिफ्थ फॉर्म आने वाला है। बात समझ आ रहे हो? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी नहीं आएगा, ये सब नहीं आएंगे भैया। यहाँ फिफ्थ फॉर्म लिख देते हैं, तो ये सब नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा। आएगा क्या? फिफ्थ क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तो बात क्लियर हो गया। और जो सब्जेक्ट हो गया वो किसका हो गया? जो टेंस में ऑब्जेक्ट होता था उसको यहाँ पे बनाएंगे सब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें क्या होगा? जनरली हम लोग देखेंगे नॉन डूअर होगा। क्या हो गया? नॉन डूअर हो गया। इसमें कौन लोग आएंगे? नॉन डूअर वाले। और इसमें कौन आएंगे? डूअर वाले, है कि नहीं? ये बात हो गया कि नहीं हो गया? जनरली हम इसको बोलते हैं नॉन लिविंग। क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग। जनरली हम ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन कभी कभी लिविंग वाले भी आएंगे, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें क्या बोलते हैं? लिविंग। लिविंग बोलते हैं ना। बात समझ आ रही है? तो हमने देखिए इसमें देखिए, इसमें कहां सेंटेंस लिया? सबसे बढ़िया लिया, तुम्हें पीटा जाता है। तो तुम्हें क्या है? लिविंग है। तुम्हें किसी पर्सन की बात कर रही है ना, तुम्हें पीटा जाता है। तो तुम्हें पीटा जा रहा है यानी तुम खुद से थोड़ा नहीं पिटा रहे हो, कोई किसी के द्वारा पीटा जा रहा है ना। तो जो सब्जेक्ट आया है वो क्या खुद से काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसी वजह से उसको वॉइस में लिया गया। अब किसी ने पूछा तुम्हें पीटा जाता है, ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव है? तो चिल्ला के बोलो, क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस बोलेंगे, क्योंकि तुम्हें पीटा जाता है मतलब किसी के द्वारा पीटा जा रहा है ना। बार बार सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं, सेंटेंसों को ध्यान से सुनिए, उसको दोहराइए कि वाक्य में क्या डिफरेंस आ रहा है। वही बोला कि जो है, अब बोले कि तुम पीटते हो, तो तुम पीटने का काम कर रहे हो ना खुद, तो ये एक्टिव हुआ ना। तुम पीटते हो तो मतलब किसी दूसरे पर्सन को पीट रहे हो, तो तुम खुद काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तब ये एक्टिव वॉइस हो गया। तुम पीटते हो और तुम पिटाते हो, अंतर नहीं है? अंतर है कि नहीं भाई? मैं है, बिल्कुल है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ी बात कि इसमें डूअर है कि नॉन डूअर है, ये भी ध्यान रखेगा। सबसे पहली बात, मुख्य बात ये रहेगी कि हम देखेंगे डूअर है कि नॉन डूअर है। करने वाला है, अगर करने वाला उपस्थित है उसमें है तो फिर क्या होगा? एक्टिव वॉइस। नहीं है, पैसिव वॉइस। क्लियर हो गया। और एक और तरीका मैं बता दूं भैया, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है तभी पहचान जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या आएगा? हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तभी पहचानेंगे ये है क्या? वॉइस है, जिसमें भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हेडिंग डालिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे। नहीं शांत हो। चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर लेते हैं, ठीक है। जनरली जो रूल होता था, सुनिए इधर, एक्टिव वॉइस में अगर हम बात करें तो सुनिए, एक सब्जेक्ट आता था, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में तो फिफ्थ फॉर्म आता था। फिफ्थ फॉर्म में मतलब ऐसे ये फॉर्म आता था। देखिए इधर प्लस का क्या आता था? अदर वर्ड्स, यही आता था ना। तो इसको बोलते थे एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। सब्जेक्ट आ जाए, क्रिया आ जाए तो आप बोल देते, और उसके बाद अदर वर्ड्स मतलब ऑब्जेक्ट आ गया, जो कुछ भी आ गया उसके बाद लिखा जाता था, राइट। अच्छा, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म मतलब यस या यस फॉर्म। लगता था कि नहीं लगता था? किसी में फर्स्ट फॉर्म लगता था, किसमें? बहुवचन के साथ, ठीक है। एक वचन के साथ क्या लगता था? फिफ्थ फॉर्म लगता था। याद है कि नहीं? यस यस जोड़ते थे, ठीक है। उसका भी ट्रिक बताया गया था। तो अच्छी बात है कि नहीं बती? अब देखिए, अब कहा कि अगर इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो देखिए जो ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट इसके जब ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है? सब्जेक्ट बना देना है। ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है? सब्जेक्ट बना देना है। सब्जेक्ट को क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक। अब कह रहा है देखिए, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे यहाँ पे आता है ना इसमें। अब जब हम लोग निगेटिव लिखते थे, इंटरगेटिव लिखते थे, हेल्पिंग वर्ब आता है कि नहीं आता? तो उसको एक्सिलरी वर्ब कहेंगे या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगा, एचबी आ जाएगा,
आप प्लस का देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म बताइए, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा भाई, हमेशा थर्ड फॉर्म। आप प्लस का आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे, प्लस का। यही रूल था, यही स्ट्रक्चर है। अच्छा देखिए यही सब में चलेगा, चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या इसी को एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, इज एम आर आता है ना, वही है एक्सिलरी वर्ब। बोलने का थोड़ा सा वो है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, तो एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं उसको, या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। क्या करते हैं, सहायक क्रिया। अब क्रिया का कौन सा फॉर्म आएगा, तो कौन सा हुआ, एक्टिव हुआ कि पैसिव, एक्टिव हुआ कि पैसिव, पैसिव हुआ, पैसिव वॉइस हुआ कि नहीं। चलिए लिखिए, अब ट्रांसलेट बनाइए। अब इसकी देखिए प्रेजेंट, पहले हम लोग इसमें बात करेंगे क्या, इंडिफिनिट बोलेंगे, उसी का बनाएंगे क्या, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। क्यों, अब देखिए आराम से आप पढ़ेंगे, जो भी पढ़ाएगा ना आप नोट करते जाइए, ठीक है। घर पे जाके एक बार पढ़िएगा, मैं गारंटी देता हूं कि आपको टेंस भी साथ क्लियर हो जाएगा और एक एक सेंटेंस भी क्लियर हो जाएगा पैसिव वॉइस का भी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें लिखिए, इसका सेंटेंस बन गया। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज एम आर लगा देंगे। तो ई किसके लिए लगेगा, सही, एक वचन मतलब ही सी इट हो, ही सी इट हो लगेगा ना। आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। ई किसके लिए लगेगा, बहुवचन, यू वी दे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले कुछ और सीख लेते हैं। हो गया, नोट कर लीजिए इसको, हो गया। अब देखिए इसमें पर्सनल प्रोनाउन जो आता है, पर्सनल प्रोनाउन कौन हो गया, ही सी इट हो गया, वी दे यू, सब हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको भी चेंज हुआ है, तभी मैं आपको सिखाता हूं, इसको ये जरूरी है चेंज करना, ठीक है। कल बताया था लेकिन आज भी एक बार और बताऊंगा, क्योंकि इसको समझना बहुत ही क्या होता है, जरूरी हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ना है, आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्यों, तो बताइए, रात को 2 बजे पूछा जाएगा कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें डूअर होता है कि नॉन डूअर होता है, डूअर होता है, करने वाला होता है, और पैसिव वॉइस में नॉन डूअर होता है। आगे बात कर रहे हैं, आगे बात किया जाए। अब देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां पर समझिए। हम बात करेंगे, देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए ये है रिवर्सिबल का रिएक्शन, क्या है रिएक्शन, रिवर्सिबल। ई बाबा इसमें जाएंगे और ई इसमें चेंज हो जाएगा। सुनिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदलेगा। इसका मतलब हुआ, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। या इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज होगा। तो कौन किसमें चेंज हो जाएगा, क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं। अरे देखिए क्या है, सर जी ये सब्जेक्ट है। तो देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि ही जो है ना, वो ही किस में चेंज होगा, हिम में चेंज हो जाएगा, किसमें, अच्छा। उसके बाद सी का हर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद इट का इट ही होगा। उसके बाद यू का यू ही रहेगा। कब, जब ऑब्जेक्ट बनेगा। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यस फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अच्छा ही में कहीं अगर ऑब्जेक्ट में है तो उसको सब्जेक्ट बना रहे हो तो क्या लिखेंगे, हाँ ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यू का यू हो जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद क्या हो गया, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। फिर दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, क्लियर है। बोलो देम हो गया। अच्छा वह, इसका मतलब क्या होता है, वह होता है, हाँ ई का मतलब क्या होता है, उसे बोलो। इसका मतलब भी हुआ लेकिन स्त्री जात के लिए, बोलो। ये क्या हो गया, उसे ये हो गया स्त्री जात के लिए। इट मतलब यह, और यहाँ पे क्या हो गया, इसे हो जाएगा। लिखते जाओ, इसका मतलब समझ आना चाहिए। ये कब आएगा, तुम हो गया, आप हो गया, इसमें हो गया तुम्हें हो गया, क्या हो गया। वी मतलब हम हो गया, इसमें बोलेंगे हमें, बात समझ आ रही है। इसे बोलेंगे वे, इन्हें बोलेंगे उन्हें। समझ आ गया नहीं, हो गया। ये बातें लिख लीजिए, जरूरी है। सब्जेक्ट ये था, ऑब्जेक्ट में ले गया तो हिम लगा देना। बोलो, ऑब्जेक्ट अगर हिम रहेगा तो सब्जेक्ट बनाना तो ही लगा देना। बोलो,
अब एक बनाते हैं सेंटेंस। मैं उसे पीटता हूं। क्या बना सकता हूं? इसका बनाइए, मैं उसे पीटता हूं। देखिए, मैं उसे पीटता हूं। बताओ, तो इसमें देखिए क्या हो गया, मैं लिविंग है, लिविंग है, लेकिन क्या हो गया, डूअर है कि नॉन डूअर है? डूअर है। भाई पीटने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका मतलब एक्टिव हुआ कि पैसिव? एक्टिव हुआ कि पैसिव? एक्टिव हो गया। ये बात सबसे पहली प्रायोरिटी हो जाती है, समझना। महक जी बात समझ रहे? बोला करिए, बोलेंगे तो क्या है ना, बोलने से दिमाग के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं और हमारी जो एक्टिविटी होती है वो सक्रियता बढ़ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। तो भैया इसको बोलेंगे क्या, आई बीट। ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है। yes, बोलो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है। yes, है, टी है तो आएगा ना प्रेजेंट। yes, तो बीट हो जाएगा हिम। अरे बोलो सब्जेक्ट। भाई देखो उसे है ना, उसे मतलब क्या लिख रहे हो, हिम लगाओगे ना। मैं किसी लड़के की बात हो रही थी, हिम लगेगा ना। yes, हिम लगा दो ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में जा रहा है ना। उसे कहाँ गया, ऑब्जेक्ट में हिम लगा कि नहीं। फुल स्टॉप लगा दो, एक्टिव बना दो। अब कहा गया, उसे पीटा गया। उसे पीटा गया, उसे पीटा गया है, मान लो ऐसे बना दिया तो क्या हो जाएगा, ले पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है, ऐसे करिए, उसे पीटा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग प्रेजेंट पढ़ रहे हैं ना। हाँ तो भाई क्या होगा, सर जी ने बताया था ऑब्जेक्ट जो आएगा सब्जेक्ट बना देना। तो बताओ इसको नालायक को सब्जेक्ट बनाओगे, उसे देखिए, उसे पीटा जाता है। तो डूअर है कि नॉन डूअर है? नॉन डूअर है कि नहीं डूअर? डूअर है कि नॉन डूअर है? उसे पीटा जाता है। कोई पीटने का काम दूसरा कर रहा है ना, पीटने का काम दूसरा कर रहा है ना। तो भाई डूअर हो के नॉन डूअर? नॉन डूअर। अब बताइए भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट लाना है, अबे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे हिम लिखा था, हिम का जो है जी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हिम ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है, ही लिखेंगे। अब भैया अब देखिए कौन सा फॉर्म, इज एम आर लगेगा कि नहीं? इज लगेगी, आर लगा दे, क्यों लगा दे, इज लगा देते हैं। बी का थर्ड फॉर्म लगाएगी कि नहीं? वन का कौन सा फॉर्म आएगा, वन का कौन सा फॉर्म आएगा? बीटेल लिख दे क्या, बीटेल लिख दे क्या? अच्छा, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है, बाई लगाना है। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है, बाई लगाना है। बाई के बाद क्या ले आना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। अबे सो रहे हो काम मोहित बाबू? अभी देखो ये सब्जेक्ट है ना, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई? आई का ऑब्जेक्ट जो होता है, आई मतलब मैं, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। मैं मुझे, मैं मुझे। तो आई का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव के क्या जाएगा, मी बनेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। अबे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए कि नहीं? तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखने में तो चेंज होगा ना, मी लिखा जाएगा ना। तो क्या हुआ, ही इज बीटन बाय मी। सर उसे मेरे द्वारा पीटा जाता है तब लिखेंगे ना। देखिए एक मिनट, उसे पीटा जाता है, एक मिनट। हाँ इसमें ऑब्जेक्टिव किसने है, उसे मेरे द्वारा पीटा जाता है, ऐसे करिए, मेरे द्वारा, तब उसे मेरे द्वारा पीटा जाता है, नहीं यस सर, द्वारा पीटा जाता है, ऐसा बना लीजिए। आप सही है ना? यस सर। उसे मेरे द्वारा पीटा जाता है, ठीक है। तो ही इज बीटन बाई मी हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही है, अगर उसे पीटा जाता है तो ही इज बीटन ही खाली हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ही इज बीटन ही होगा। और उसे मेरे द्वारा पीटा जाता है तब ये होगा, ठीक ना।
चला के चले। दूसरा लिखिए, लिखिए। अब इसका बना लीजिए, राम आम खाता है, बना लीजिए। ता है, ये क्या हो गया? इंडिफिनिट हो गया। सिंपल प्रेजेंट हुआ कि नहीं? सिंपल प्रेजेंट हुआ कि नहीं? बोलो। सब्जेक्ट लगाएंगे, डूअर है ना इसमें। अरे काम करने वाला है कि नहीं? काम करने वाला है कि नहीं? तो राम लिखो, राम इट्स अ मैंगो। तो एक्टिव वॉइस हो गया ये। पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका, तो ऑब्जेक्ट ये है अ मैंगो। अच्छा, अ मैंगो डूअर है कि नॉन डूअर है? नॉन डूअर, इसलिए सब्जेक्ट इस बनाइए, अ मैंगो। इज लगेगा कि आर लगेगा? इज लगा देंगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ईटेन। और बाय क्या हो जाएगा? राम। बाय राम। अच्छा हाँ, एक मिनट, हमने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय आई का मी लिख देना, ही का हिम लिख देना, सी का हर लिख देना, इट का इट लिख देना, दे का देम लिख देना, वी का अस लिख देना, यू का यू लिख देना। और नाम आ गया तब क्या करेंगे? अभी ऐसा थोड़ी होगा, सीता आएगा सीते, ऐसा थोड़ी होगा। राम आएगा रामे, ऐसा थोड़ी नहीं लिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक ना? बात समझ आ रहे हो? मतलब नाम तो नाम ही रहेगा ना। अब इसमें नहीं सर जी राम नाम आएगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो बाई क्या हो जाएगा? राम। नहीं कुछ सोच रहा है सर जी सबका चेंज हुआ, ये भी सब्जेक्ट है, इसका भी ऑब्जेक्ट जा रहा तो कुछ चेंज होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। अरे ऐसे क्या दिख रहे हो? ठीक है ना सब? जल्दी करिए। ठीक है। मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं, ऐसा बनाइए। मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं। मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं। सब क्लियर हो जाएगा। बोलना भी सीखना है, बोलना भी सीखना भाई, ठीक है। मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं, तो मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? माई फादर। एक वचन है ना, सिंगुलर, टीचर्स। मुझे पढ़ाते हैं ना, मी हो जाएगा। इज इट क्लियर? ए का डूअर था ना इसमें। मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं। सुनिए, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, फर्स्ट फॉर्म। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अरे बोलो, ये क्या हुआ? एक्टिव वॉइस हुआ। क्या हुआ? एक्टिव वॉइस हुआ। तभी से चल क्या रहा है? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को पहचानना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बनाना, ये तो चल रहा है। मेन चीज बात समझ रहे हैं? चल क्या रहा है? एक्टिव से पैसिव बनाना, उसको पहले बताना है, समझना भाई वो कौन सा एक्टिव कौन सा पैसिव। बोलो हाँ। तो अब देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? मी को जब सब्जेक्ट में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? आई आएगा। सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया? अबे मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया? मैंने क्या बताया था? आई का। देखिए मी बदलेगा, अब मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अबे बोलो, आई का सब्जेक्ट ये आ गया। अब ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट में। ये देखिए, ये जाएगा ऑब्जेक्ट में कैसे लगाकर? बाई लगाकर। बाई माई फादर नहीं होगा? बोलो, काम हुआ कि नहीं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। क्लियर हुआ कि नहीं? अब बीच में बचा क्या? हेल्पिंग वर्ब बचा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बचा। क्लियर है क्या? अभी क्या ई जब लगेगा क्या आर लगेगा? अरे आई है, आई माला इधर का भाई। आई के साथ एम लगेगा ना? आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? टीच का क्या होता है? डॉट होगा तो TAUGHT, टॉट बाय माय फादर। बोल देंगे आई एम टॉट बाय माय फादर। ऐसे थोड़ी नहीं बोलते हम, ऐसे बोलते हैं तुमको मुझे मेरे पिताजी के द्वारा पढ़ाया जाता है, ऐसा बोला जाता है नहीं, लेकिन जनरली हम लोग यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए एक और सेंटेंस लिखिए। बोलिए सर। तुम्हें
पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है। यहां पर देखिए क्रिया का थर्ड फॉर्म आया है भाई, तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, क्या हो जाएगा? ये एक्टिव है कि पैसिव? पैसिव है। वाह, आज कोई एक्टिव दिया ही नहीं। तुम्हें पीटा जाता है, पीटने का काम कौन कर रहा है? खुद से पीट रहा है अपने आप को? नहीं, कोई और पीटा रहा है, कोई मतलब किसी द्वारा पीटा जा रहा है। तुम्हें पीटा जाता है, तो भाई क्या हो जाएगा? देखिए तुम्हें लिविंग है कि नॉन लिविंग? लिविंग है, लेकिन क्या गया? डूअर आएगा कि नॉन डूअर होगा यहाँ पे? तो भाई तुम्हें का क्या अंग्रेजी होना चाहिए? क्या लगेगा? यू लगेगा, बोलो यू के साथ इज लगेगा, आर लगेगा। बीट का बताओ, बीटन हो जाएगा नहीं? बस हो गया, आया कि नहीं? ये डायरेक्ट पैसिव है। अब पूछने के ऊपर है कैसा पूछा जा रहा है, ठीक है? ये पैसिव है। पीटने मतलब तुम्हें पीटा जाता है ना, पिटाने का बार बार इसको डिस्कस किया जा रहा है, इस चीज को, ताकि आप समझ सके उस चीज को, है ना, बोल भी सके, राइट? चलिए लिखे सेंटेंस, लिखे। वह मुझे पसंद करता है, वह मुझे पसंद करता है, तो क्या हो जाएगा? ही लाइक्स मी, ठीक है? मैं उसके द्वारा पसंद किया जाता हूं, ये एक्टिव हो गया ना। इसको पैसिव बनाइए, तो आई को सब्जेक्ट बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए, आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। अब इसको क्या कर दिए? हिम, ये सब्जेक्ट देगा, ऑब्जेक्ट में हिम लगेगा, ही कहीं में हो जाएगा, ही कहीं में हो जाएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म बाबू? थर्ड फॉर्म, लाइक हो जाएगा, लाइक बाई। अब थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगा देंगे? बाई लगा देंगे, बाई लगा देंगे। क्लियर हुआ क्या? यस सर, क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें सिंपल हो गया, सिंपल सेंटेंस के हो गए, अब निगेटिव सेंटेंस के हो गया। कुछ आपने एक्सरसाइज करा दिया मैंने, और कुछ आपने एक्सरसाइज से करा। निगेटिव के लिए देखिए सिंपल प्रेजेंट ही है, सिंपल प्रेजेंट ही पढ़ रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंस के हमने रूल देखा, अब देखें निगेटिव सेंटेंस के रूल। तो पहले हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस की। तो एक्टिव वॉइस में होता क्या था? एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करें तो क्या लिखते थे? सब्जेक्ट लिखते थे, उसके बाद क्या लगाते थे? डू या डज लगाते थे, याद है क्या? अबे याद है क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस का क्या लगाते थे? सर नॉट भूल गया, नॉट इसमें छूट गया, तो इसमें नॉट लगा देंगे। अब प्लस का क्या? वर्ब का कौन सा फॉर्म? अब प्लस का ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, इसे लगाते थे ना। तो अब इसको क्या करना है? सब्जेक्ट को बना देना है। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, बोलो। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज, हाँ इज एम आर आएगा, इज एम आर। आप प्लस नॉट रहेगा, नॉट की जगह क्या आएगा? नॉट की जाएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई के बाद क्या चलेगा? ये जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इधर क्लियर? यस सर। मैं बोला उसे पीटा जाता, आप बनाओ उसे नहीं पीटा जाता है, उसे नहीं पीटा जाता। ये कौन सा? पैसिव एक्टिव है, पैसिव एक्टिव है, उसे नहीं पीटा जाता है। अरे तो पैसिव हुआ ना भाई, इतना डरने की क्या बात है? उसे नहीं पीटा जाता है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट पैसिव ऐसा ही ना ये, तो उसे क्या क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। ही के साथ क्या आएगा? ई जाएगा, नॉट। वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, बीटेन। ही इज नॉट बीटेन, ही इज नॉट बीटेन, ही इज नॉट बीटेन। क्लियर है? गरीबों की सहायता नहीं की जाती है, लिखिए गरीबों की सहायता नहीं की जाती है, गरीबों की सहायता नहीं की जाती है। बनाइए बनाइए जल्दी, गरीबों की सहायता नहीं की जाती है। तो गरीबों की सहायता, सहायता कोई और करता है ना? अरे बोलो, यहाँ पे केवल नहीं लग गया है,
तो द पुअर क्या लिख देंगे? द पुअर आर नॉट हेल्प्ड, द पुअर आर नॉट हेल्प्ड, द पुअर आर नॉट हेल्प्ड। The poor